नीलम अवस्थी, सभी हिंदुओं को 2024 में अपने मत को सोच समझ कर देना चाहिए। जो हिंदुओं का नहीं उसको वोट दें। हमें नीलम जी 24 से पहले पूरा ट्रायल चलाना है। हमें योगी चाहिए। जैसे अडवाणी जी के रहते हुए हमने कहा हमें मोदी चाहिए। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति ने 12 में नौकरी छोड़ दिया कि हमें मोदी चाहिए। हमें अब ये अभियान क्लियर करना होगा कि हमें योगी चाहिए। हम अगर जाएंगे कि नोटा पे जाए वोट ना दें तो योगी का बड़ा नुकसान कर देंगे। योगी फिर नहीं आ पाएंगे। हमें क्लियर चाहिए, हमें योगी चाहिए। हमें 24 में योगी चाहिए, क्लियर वन लाइनर। जैसे हमने अडवाणी जी के रहते, अडवाणी जी ने रथ निकलवाए, सब किए, हिंदू इधर सम्राट थे, सब थे, तब भी हमने कहा ना हमें मोदी चाहिए। हमें अब क्यों डरना चाहिए? हमें कहिए हमें योगी चाहिए। सरकारी हिंदू तब भी थे, थप्पड़ मारिए सरकारी हिंदू के मुंह पर फैक्ट कर। हमें योगी चाहिए, एक लाइन, हमें योगी चाहिए। तो ये भी कुछ सुधरेंगे, पॉलिसी को ठीक करेंगे। आप सबको डाइल्यूट किया जाता है, इसलिए आप लोग खुलकर बोलिए। अब एक लाइन, हमारे पास 22 हो चुका है, 2 ही साल है, हमें योगी चाहिए। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। काजल जी धन्यवाद। मोदी जब हिंदुओं से हटकर विश्व नेता बनने को उनको रशिया यूक्रेन में ज्यादा नजर है, हिंदू की तो जब योगी क्या, हमें योगी चाहिए बस काजल जी। अभी अभियान चलाना है। इंडिया के सारे दर्शक, हम कहाँ भाजपा का थोड़ी नुकसान कर रहे हैं, हमें योगी चाहिए हम कह रहे हैं। भाजपा का नुकसान तो हो नहीं था, हम संघ का कोई नुकसान तो कर नहीं रहे कि हमें लोग कांग्रेस का टूल तो तुम कैसे कर सकते हो? हमें योगी चाहिए, मैं कह रहा हूँ हमें योगी चाहिए। क्योंकि ये कम्युनिस्ट स्टाइल में काम करते हैं। कम्युनिस्ट में एक व्यक्ति प्रमुख होता है, यहाँ एक व्यक्ति प्रमुख है। कम्युनिस्ट में एक व्यक्ति प्रमुख होता है, संघ में भी एक व्यक्ति प्रमुख होता है। कम्युनिस्टों में कोई इलेक्शन नहीं होते, संघ में भी कोई इलेक्शन नहीं होते। ये पूरा पैरामीटर सीताराम गोयल और शंकर सर ने समझा रखा है। कम्युनिस्ट आपके चरित्र पे लांछन लगाता है जब आपसे नहीं जीतता है। ये वही चरित्र पे, ये टूल किट है, ये ढेकना है, कांग्रेस ने दे दिया, ये आपके चरित्र पे लांछन लगाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। इन सबके चरित्र 2-2 कौड़ी के हैं, लंगोट के कच्चे हैं सब, 2-2 कौड़ी के हैं सब। ये जितने सरकारी हिंदू हैं इनको उखाड़ फेंको। आपको नहीं डरने की जरूरत है। आपने देखा ना गटर का पिस्टल ने मुझ पर हमला किया था तो कैसे उखाड़ फेंका मैंने, डर के मारे। मिलाप ऐप से वो सरकारी हिंदू अपना पूरा फंड डाइल्यूट करके भागा और अब अकाउंट में लेता है धीरे से, क्योंकि उसको एक्सपोज कर दिया मैंने। उसको भागना पड़ा, हम नहीं भागे। तो आपको उसी तरह से लड़ना हो। मनीष कपूर जी, हम जाति भाषा में नहीं बटे हैं, हम पार्टियों में बटे हैं। हमें फिर यही जो है मैकालेवाद की थ्योरी है कि हम जाति में, जातिवाद भाषा में हमें कौन बांटता है? पॉलिटिक्स। भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किसने किया? पॉलिटिशियन ने। जातियों के आधार पर हमारा विभाजन किसने किया? पॉलिटिशियन ने। जब SC ST को सिर्फ आरक्षण देना था संविधान में, तो ये एक ओबीसी के आधार पर हमें किसने बांटा? पार्टियों ने। जब ओबीसी को के सूची को तय करने का अधिकार केंद्र को दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसने बदला? इस सरकार ने, पार्टियों ने। पहली बार सांसद और मंत्री जो सबके होते हैं, ओबीसी मंत्रियों की बैठक किसने बुलाई? पार्टी ने। ओबीसी की आड़ में हरे टिड्डे और सफेद टिड्डे को आरक्षण कौन दे रहा है? पार्टियां। तो हमें भाषा और जाति, अब वो थ्योरी छोड़ दीजिए, जातियों में वो तोड़ रहे हैं हम। हमारा सबसे बड़ा खतरा है पार्टी। पार्टीबाजी हिंदुओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ओम जी, विकल्प तब आएगा, आपको बीजेपी के अंदर से विकल्प पैदा करो योगी के रूप में, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी का फंड कौन लाएगा? इनको रास्ते, आप कहो हमें योगी चाहिए, एक लाइन। सेंसीज धन्यवाद। इसमें अब कोई संदेह नहीं, वो तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, पद की गरिमा को मेंटेन रखता हूं। मैं ये लाइन नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं पद की गरिमा को मेंटेन रखता हूं। मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं उनके खिलाफ इतना अखबारों, नई दुनिया, जागरण में आप रिपोर्ट सबका देखो कितना एक्सपोज किया है। क्योंकि पद की गरिमा को मैं मेंटेन करता हूं, तो इसलिए वो बात नहीं बोल पाऊंगा। पर आपने सुपर चैट में भाग लिया, आपका बहुत धन्यवाद। संगदीप सर जी, वी कम हियर फॉर ट्रूथ एंड प्रॉपर न्यूज। धन्यवाद संगदीप जी, क्योंकि लोग मुझे गाली देते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं सरकार की पॉलिसी ही आपको बता रहा हूं, जो पॉलिसी सरकार लागू कर रही है। अब बीएचयू में हमको एक ने कहा कि आप जबरदस्ती विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा सुन, बीएचयू में कुलपति मैं बनाता हूं या सरकार बनाती है? सरकार ने जो इसको बनाया उसी के बारे में तो कह रहा हूं ना। क्या सरकार को ये नहीं पता है कि पहले से इस्लामिस्ट है? साफ फाइजल क्या है, सरकार को नहीं पता है? सरकार अपनी योजना में लागू करने जा रही है, तो हम तो सरकार की योजना ही आपको बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं? चेतन राव जी कह रहे हैं किसी भी
कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित, यह जानकर करना चाहिए, उसी को लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करे बाद में पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान कोई भी बिना विचारे नहीं हो रहा है। चेतन राव जी, ये एक गलती हो सकती है। लगातार सारे राज्यों में, जिस हरियाणा में मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी वहां मुस्लिम पॉपुलेशन बसाने के लिए लॉलीपॉप दिए जा रहे कि आकर यहाँ बसो। इसके गुण नहीं समझ पा रहे हो आप लोग कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि इतिहास का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी नेहरू ने यही काम किया है। वहां पॉलिसी, इसलिए वहां सार्वजनिक नमाज पढ़वाए गए और हिंदुओं को जेल भेजे गए कि तुम्हें सिक्योरिटी हम देंगे, आओ, तुम्हें वजीफा हम देंगे, आओ, जो कि जहां है ही नहीं पॉपुलेशन, एक मेवात छोड़ के। वोट बैंक भी तब समझ में आता ना, यहाँ तो नहीं। धन्यवाद विजय जी, विजय कपिला जी, आपका बहुत धन्यवाद। जो लोग सब्सक्रिप्शन भरते हैं उनका बहुत धन्यवाद। विजय जी ने 1 साल का भरा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये लोग कंटेंट का मूल्य समझते हैं और सत्य निष्ठा के साथ पत्रकारिता को समझते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ उनको पत्रकारिता सच्ची मिलेगी, कहीं कोई मिलावट नहीं मिलेगी। इसके लिए सब्सक्रिप्शन का मूल्य चुकाते हैं और कंटेंट का मूल्य चुकाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी धन्यवाद। गांधी बन चुके हैं। आपको मैंने बताया कि गांधी, इसलिए मैं लगातार कर रहा था, लेकिन कोई देखने ही नहीं आता 7-8। तो फिर मुझे उस रिसर्च में बहुत मेहनत लगता है। तो जब आप देखोगे नहीं तो मैं क्यों करूं। पर गांधी इस देश की बीमारी है। गांधी ने बड़ा करवाया था। गांधी अगला विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं अपने ही एक मानस पुत्र के द्वारा। मानस पुत्र बहुत सुंदर शब्द है, पद की गरिमा के को मेंटेन रखा है। ये देखिए तनिष्क वर्मा जी कर रहे हैं। जब मोदी जी ने कहा कि आजादी की लड़ाई, को आजादी ही बोलते हैं गुजराती में, एमयू की बड़ी भूमिका, तब सुधीर चौधरी आ गया बोलने की कुछ लोग देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं। उस सुधीर चौधरी से आप पूछिए कि गुजरात दंगे में आग किसने लगाया? सुधीर चौधरी ने। गुजरात दंगे पर फेक रिपोर्टिंग किसने की? सुधीर चौधरी ने। गुजरात दंगे में सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने जिस एक पत्रकार को नोटिस भेजा वो कौन है? सुधीर चौधरी। गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी को सबसे पहले बदनाम किसने किया? सुधीर चौधरी। गुजरात दंगे में किसने झूठ फैलाया कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है? सुधीर चौधरी। और सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी के समक्ष माफी किसने मांगा? सुधीर चौधरी। अब लीजिए, ये आपको मैंने अपनी पुस्तक में दे रखा है, साजिश की कहानी में। अब बोलिए इसको। ये मैंने आपको यही आपने अच्छा हुआ पूछ लिया। ये मक्कार अवसरवादी है, यही सरकारी हिंदू। अब आप पहचान लो, यही सरकारी कि जब कांग्रेस के उठाईगिर के रूप में काम कर रहे थे, आज भाजपा के उठाईगिर के रूप में काम कर रहे हैं। यही है वो सरकारी हिंदू। आप इसमें पढ़ो सुधीर चौधरी के बारे में। आज वो मोदी कर रहे हैं। पहले मोदी को मारने की सुपारी ले रखा था, फैक्चुअली मोदी के खिलाफ सुपारी ले रखा था। आप देखिए, ये दे रखा है मैंने फैक्ट के साथ, नोटिस नंबर दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नोटिस नंबर इतना। और ये आज पत्रकारिता पे बोलेंगे। और हिंदू मुस्लिम तुमने किया, क्रिया की प्रतिक्रिया चल रही है मोदी के जी के मुंह में ठूस कर। तुमने हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए सुधीर चौधरी सबसे पहले, आज तुम बोल रहे हो। सबसे हिंदू मुस्लिम किया बरखा ने, हिंदू मुस्लिम किया राजदीप ने। ये मीडिया रात दिन करती है। नटराज चतुर्वेदी कर रहा है 2029 विल बी टू लेट, वी वांट योगी बाय 2024। 2 साल है ना। आडवाणी जी के रहते हमने कहा ना हमें मोदी चाहिए, मोदी जी के रहते कहो हमें योगी चाहिए। बस यही अभियान चलो। हाँ नीलम जी, हम योगी अभी, क्योंकि इससे हर नेता पे एक दबाव आएगा कि हम आपके बंधुआ वोटर नहीं है, बंधुआ गुलाम नहीं है। आप अच्छा करोगे तो आपके साथ है, आप अच्छा नहीं करोगे हम लीडरशिप का। अभी भाजपा में मोदी, हेमंता, कई लीडरशिप उभर रहे हैं। अभी विकल्प है हमारे पास। संदीप जी कह रहे हैं सर जी थिंक द EU डेलीगेशन टुक अप सम इशू विद NHRC ऑफ इंडिया। देखिए संदीप जी, ये जब नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं दे रहे थे तब तो हमने ये सोचा नहीं। नरेंद्र मोदी जी को संघारी और क्या क्या बोल रहे थे तब तो हमने ये सोचा नहीं। अब हम क्यों ये सब सोचते हैं? वो तो अपने हित में करते रहेंगे, वो तो करते रहेंगे। तब तो हमने नहीं सोचा ना, हम तो इनके साथ चट्टान की तरह खड़े थे ना। तो अब अपने वोटर को छोड़ के यूरोपीय यूनियन और इन सब के चक्कर में हम थोड़े जाएंगे। तनिष्क जी कह रहे हैं कल रजत शर्मा बोल रहा था मैं मुरारी बापू को निजी तौर पे जानता हूं, उनका सभी धर्मों के लोग उनका सम्मान करते हैं, विदेश में रामायण पढ़ाते हैं और कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि वो प्रो मुस्लिम है। इतना गौर गिरा हुआ कोई कैसे होता था? एक दिन तारीफ फतेह को बोलता है, गीता भी नहीं पढ़ रहा, हिंदुओं को धर्म सिखाने आ जाएगा। तनिष्क जी, रजत शर्मा क्या है आपको मीडिया में मैंने दे रखा है। रजत शर्मा कैसे बना है? ये सब करप्ट लोग हैं।
रजत शर्मा पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चले थे, काला सफेद किसी और आइलैंड से दूरदर्शन को लूट रहे थे, ये 50-55 लाख रुपए महीने ले रहे थे दूरदर्शन से। ऐसे लूट के बने हैं ये लोग। और कोई ठीक नहीं कि मोरारी बापू से इन सबको फंड मिलता हो। मोरारी बापू के जरिए मिडिल ईस्ट से इनको फंड मिलता हो, कोई ठीक नहीं है। ज्यादातर वो मूल्य दाढ़ी और टोपी बैठाते हैं, इसका मतलब कहीं और से फंड आता है इनके। सांप छुचुंदर नचाने वाले आज पत्रकारिता सिखा रहे हैं हमें। ये सांप छुचुंदर नचा के चैनल चलाने वाला पत्रकारिता सिखाएगा हमें। कठुआ पर हिंदुओं को बदनाम किया, ये पत्रकारिता दिखाएगा हमें। इससे पूछो तो भाई कि तुम पे मनी लॉन्ड्रिंग चले थे नहीं चले थे। इसके चैनल में महिला पत्रकारों ने सुसाइड किए हैं, ये पत्रकार बनेगा ये? धन्यवाद रोहित जी, आप लोगों के सपोर्ट के कारण मैं निष्पक्ष पत्रकारिता कर पा रहा हूं, वरना तो इन लोगों ने जीना हराम किया हुआ है। आपको 2-3 लाइन, हमें 24 में योगी चाहिए, ये अब लाइन चलाना होगा। अब नहीं सुधार हो सकता। इस नेतृत्व में कोई सुधार नहीं, हमको नहीं गुंजाइश, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं और उसी को सभी फॉलो कर रहे हैं। मंत्रालय, ब्यूरोक्रेट्स, विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो नहीं होने वाला, तो योगी चाहिए बाहर, ताकि इन पे भी प्रेशर बने। दूसरा, आपको सरकारी हिंदू आपका प्रथम शत्रु है। पंचमक्कार, सठ मक्कार में जो छठा मक्कार वो सबसे पहले, क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाने पहले आता है। बाकी के प्रति आपके अंदर शत्रुबोध तो है, पर इसके प्रति भी शत्रुबोध नहीं जगा है। सरकारी हिंदुओं के प्रति शत्रुबोध जागृत करो और अभियान चलाओ प्रो हिंदू, प्रो संविधान। सोशल मीडिया से आप अभियान चलाओ, संयमित भाषा, फैक्ट के साथ, तर्क के साथ। हाँ नीरज नटराज जी, मैं ट्विच पे ये स्ट्रीम हो रहा है और मैं ट्विच पे चाहता हूं कि लोग धीरे धीरे हो, तो क्योंकि मुझे पर कभी भी बैन लगा देंगे, आप देख ही रहे। सब यस कर रहा है, सबको देखो पैसे से मतलब है, व्यूज बढ़ता है, हमारे पे देखना व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो आलोचना कर रहा हूँ। सबको पैसे से मतलब है, खा के सब सोया है, उठता है, सब पैसे के लिए काम करता है। किसी के बच्चे मरे, किसी का कुछ हो, हिंदू मरता रहे, किसको चिंता है। लेकिन मैं तो 2002 में पत्रकारिता में, तो मैं पत्रकारिता के कोर्स करके नहीं आया हूं कि मैं प्लानिंग से आया हूं। मैं तो 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में जले हिंदुओं के दर्द के कारण पत्रकारिता में आया, वरना मैं तो समाजशास्त्र और मानवाधिकार का विद्यार्थी। और 2012 में उसी पर जब फैसले आए 2002 के, और फिर से गोधरा में जो जले लोगों के साथ नाइंसाफी हुई इस फैसले में, उस कारण नौकरी छोड़ के किताब लिखने के लिए, तो मेरा तो पूरा दर्द हिंदुओं के लिए है, मेरे तो पूरे कंटिन्यूटी है उसमें। रिपोर्टिंग देखो, यासिन मलिकर वाले आपको दिखाया हूं, मैं तो अपनी रिपोर्टिंग में भी कंटिन्यूटी है। मैं कोई गटर के पिस्टो जैसे कहीं से 14 में उठ के थोड़ी आ गया कहीं से, गटर का पिस्टो टाइप के लोग। ये कौन, जो आईटी सेल में कौन लोग हैं ये सब? देखिए राहुल गुप्ता कह रहे हैं सर, भोपाल में भी जो मौलवी लोग नरोत्तम मिश्रा से मिलकर कुछ इलाकों में यात्रा न निकालने की धमकी दी, उन इलाकों में लोगों ने व्हाट्सएप पर धमकी पर स्टेटस लगाया, सरकार ने उन इलाकों से यात्रा नहीं जाने। मैं कह रहा हूं ऊपर ये सब दो ही हैं अभी जो खुल के जो है प्रो हिंदू, प्रो संविधान कहूंगा, योगी और हेमंता। हेमंता और ज्यादा, योगी, लेकिन हमें योगी को इसलिए लाना है क्योंकि योगी के बाद हेमंता। अगला हमारे पास एक चेक एंड मैट रहना चाहिए हमेशा, चेक बैलेंस। योगी है, योगी पे भी हेमंता का दबाव है, हेमंता है, उसके बाद अगले लीडरशिप का दबाव है, तब जाके चेक बैलेंस होगा, वरना नहीं होगा। आपको खुलकर नेता के साथ खड़े होना होगा कि ये नेता चाहिए, तो लोगों को लगेगा कि ये इनकी पॉलिसी को एडप्ट कर रहे हैं, तो ये भी सुधरेंगे। पुनीत राजपूत जी कह रहे हैं दिस एस्टेब्लिशमेंट इज द प्रॉब्लम अनलेस वी annihilate this Nehruvian state like Mao did in China, there is no hope for this country no matter who। आप ठीक है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रयास करना है। परमात्मा ने क्या कहा कि हमें प्रयास करना है, हम बैठ नहीं सकते। जनता अगर बैठ गई तो देश लूट के खा जाएंगे सब। आज ही लूट रहे हैं, फ्री माल दे के पूरा देश का इकोनॉमी चौपट हो रहा है, सब फ्री सब्सिडी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये समाजवाद है, ये सनातनवाद नहीं है, ये समाजवाद है। इसी से सोवियत संघ बर्बाद हुआ, क्यूबा बर्बाद हो गया, वेनेजुएला बर्बाद हो गया सब। और आज फ्री में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 35 से 37% की हिस्सेदारी किसकी है? हेरिटेज में। सब बर्बाद हो रहे हैं, आपको तो बता ही रहा हूं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।